हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम हिंदी में करेंगे पाठ 1 जिसका शीर्षक है माता का आंचल। आइए शुरू करते हैं कृतिका का पहला पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। देखिए, आंचल का शाब्दिक अर्थ होता है, आंचल का शाब्दिक अर्थ दुपट्टा या किसी भी साड़ी का छोर। अगर हम इसका दूसरे शब्दों में अर्थ लें तो माता का आंचल शब्द का अर्थ हो सकता है माता के प्यार की छाव या माता का प्यार। ठीक है, देखिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चेगा तंग। देखिए, यहाँ इन पंक्तियों में कहा गया है कि जहाँ दोस्तों मित्रों का साथ हो वहाँ हमेशा मृदंग नगाड़े बजते रहते हैं, अर्थात खुशी का वातावरण होता है। परंतु जहाँ बुढ़ों का संग, अर्थात जब हम बड़े हो जाते हैं या बड़ों का जब साथ होता है तो हमेशा घर परिवार की चिंता रहती है। आगे देखिए, अब लेखक अपने बारे में बात करता है। हमारे पिता तड़के, तड़के अर्थात सुबह, उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब उनके साथ रहना, खाना पीना सब उनके साथ, मतलब प्यार से रहना। माँ से केवल हमारा दूध पीने तक का नाता था। हम पिता के साथ बाहर भी जाते और उन्हीं के साथ रात को सोया भी करते थे। वो ही हमें सुबह उठकर नहलाते धुलाते और अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे और हम भभूत का तिलक लगाकर उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार क्या होता है? ललाट, मस्तक में त्रिपुंड, त्रिपुंड क्या होता है? एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें 3 अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे ललाट में बहुत खूब खुलती थी। ललाट मतलब माथे पर, ठीक है। और सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोले बन जाते थे, अर्थात ऐसा लगता जैसे शिव की तरह हो। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर हमारा असली नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता का नाम मैया, अर्थात माता को हम मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे अपना आईने में अपना मुंह निहारा देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर शर्मा कर आईना नीचे रख देते थे और यह देखकर वो भी मुस्कुराने लग जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। राम नामा बही में कितनी बार लिखते? 1000 बार। ठीक है, आगे देखें। फिर क्या करते? फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। हम उस समय उनके कंधे पर विराजमान रहते बैठे रहते थे। वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लग जाते और हम उनके कंधे पर बैठे बैठे ही मुस्कुराने लग जाते थे। वह जब चारा डालकर मछलियों को आटा डालकर वापिस आती तो हमें झुके हुए पेड़ों के डालों पर बिठाकर झूला झुलाया करते थे। हम कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। देखो, इस पाठ के अंदर सारा का सारा बचपन, लेखक जो है उनके बचपन की बात की गई है। जैसे बचपन में एक माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल वास्तविक चित्रण किया गया है, वैसा ही ग्रामीण चित्रण दिखाया गया है। यह वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। अर्थात जब पिता अपने बच्चे के साथ झूठ मूठ की कुश्ती लड़ाई करता है तो वो जानबूझकर हारने की एक्टिंग करता है, अभिनय करता है। हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते हैं और वो हमारे हाथों को चूम लेते हैं और कभी खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते हैं। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गाड़ों पर, अर्थात अपनी दाढ़ी के बाल हमें चुभा देते थे और हम गुस्से में आकर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे।
उनके साथ साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम खाना खाने बैठ जाते थे। हम अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस, गोरस मतलब गाय का दूध, और भात क्या होता है, चावल, सानकर मतलब बुरी तरह सानकर क्या होता है, लपेटना, लपेटना या मतलब उसे सन जाना। जब हम खाकर अफर मतलब हमारा पेट भर जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करती। फिर बाबूजी कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। और वो क्या करती है, माँ उनको स्वयं खिलाना चाहती है। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, ठोर मतलब जगह, स्थान। कहती है कि जब तू खाना खाएगा, अच्छे ढंग से खाना खाएगा, तभी तो इस दुनिया में कुछ कर पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दों क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, आइए मैं खिलाती हूँ। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। जब भी वो एक एक टुकड़ा या कोर बच्चे को खिलाती तो उसको कहती, ले तोता उड़ जाएगा जल्दी खा ले। और जो लेखक लेखक था वो उसको उड़ने ही नहीं देता था, अर्थात वो कोर को खा लेता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चुट कर जाते, अर्थात जो कोर थी उनको खा जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। फिर हम उछल कूद कर खेलने लग जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख चटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, एक चुल्लू मतलब कड़वा तेल किसको कहते हैं, सरसों का तेल, हमारे सिर पर ही डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी माताजी पर बिगड़ खड़े होते। वे हमारे सिर में तेल बोत कर लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंजती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते अर्थात रोते रोते बाहर आते। और बाहर आते ही हमारा बाट जोहने वाले अर्थात इंतजार करने वाले, ठीक है, हमारे जो मित्र हमें मिल जाते, हम उनको देखकर सिसकना भूल जाते थे और उनके साथ खेलना शुरू कर देते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक हम खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोआ तान कर, चंदोया मतलब छोटा सा सामियाना, ठीक है, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनाते थे और गीली मिट्टी से हम जलेबी बना देते थे और फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ बनाई जाती थी। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा अर्थात जो रेत या मिट्टी का घर बनाते थे, धूल की मेट दीवार पर बनती, तिनकों का छप्पर बना देते थे और जो दातुन होती उसके हम खंबे बना देते थे और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बना देते थे। दिया सलाई अर्थात जो माचिस होती है उसकी जो पेटियां होती है अर्थात जिसमें वो दिया सलाई होती है उसका हम क्या बनाते थे, किवाड़ दरवाजा। घड़े के मूढ़ों की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जुनार, जुनार मतलब नाश्ता भोजन तैयार करते थे। जो ही हम जुनार करते हम ही लोगों की जुनार बैठती थी। जब पकन बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर कहते, जीमने के लिए बैठ जाते, जीमना मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते और हम उनको देखते ही हंसकर और घुरंदा बिगाड़कर वहाँ से भागने लग जाते थे और वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे, कनस्तर का तमूदरा बजाते थे। अमूला, अमूला क्या होता है, जो आम का छोटा सा पेड़ होता है, जो आम की गुठली होती है, जो वो नया नया पौधा आता है तो उसको घुस घिस कर सहनाई बजाते हैं और टूटे चूहे दाने की पालकी बना देते थे और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में चली जाती थी। वहाँ कांट की पटरियों से घिरे गोबर से लेपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलैये का कलसा रखा रहता था। वहीं पूछकर बारात फिर लौट आती थी। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही जो ओहार उघाड़ कर मतलब उनका जो दुपट्टा उघाड़ कर दुल्हन का मुख देखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे।
थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली फिर आ जाती। इकट्ठी होते ही राय बनती कि क्यों न खेती की जाए। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा बड़ी मेहनत से खेत जोता जाता और हाथों ही हाथ वो फसल भी काट लेते थे। ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपसी जो भई हमारी। फसलों को एक जगह रखकर उसे पैरन से रोंद डालते। कसोरा क्या होता है? मिट्टी का एक बर्तन, ठीक है, कटोरा। सूप बनाकर उसते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। फिर हमारे पिताजी हमसे पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। इस प्रकार हम बराबर खेला करते थे। जब हम कभी लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ये वो ददरी सूत पिसान की मोटरी। आगे देखिए। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था। उस खसूट कबीज की सूरत आज तक हमें याद है। आम की फसल में हम कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर गोपी आम चावते थे, खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और चली गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, पेड़ झूमने लगे। हम चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा अर्थात बारिश नहीं रुकी। बहुत तेज पानी बरसने लगा। हम लोगों पेड़ की जड़ से सट गए अर्थात चिपट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई। अठाई मतलब जो कीड़े होते हैं, कुत्तों को लग जाते हैं ना कीड़े, कोई उनको बोल देते हैं। मगर बरखा थमी नहीं, बारिश थमी नहीं। बरखा बंद होते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू, बैजू कौन है? बड़ा ही ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चुढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सिर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मैसिन तिवारी ने बेतहासा खदाड़ा अर्थात हमारे पीछे लग गया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तो तिवारी जी सीधे स्कूल में पहुंच गए, पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू का पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग पर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे। आगे देखिए। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर खेलने लगे। वही तो सुर ताल। अब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना रहता है। लड़के और बंदर प्राय फिर नहीं समझते, अर्थात लड़के और बंदर का स्वभाव एक जैसा होता है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे, अर्थात टीले पर एक चूहे का बिल था, वो लड़के सब लड़के उसमें पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंका, हम सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग भाग खड़े हुए। कोई गिर पड़ा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत। हमारी सारी देह अर्थात हमारा शरीर लहूलुहान खून से भर गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़ आए और हमने उस समय बाबूजी बैठक के उसारे मतलब आंगन में बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी बात अनसुनी कर माता के पास ही चले गए और उनकी गोद में शरण ले ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और काम छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुँचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर लगाई गई। घर में कोहराम बच गया। हम माता के आंचल में छिपे हुए थे, सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हुए थे। हम आंखें खेलना चाहते थे, खोलना चाहते थे, पर वे खुलती नहीं थी। वे बड़े लाड से हमें गले लगा लेती हैं। उसी समय बाबूजी दौड़ आए
आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया ने छोड़ी। अर्थात देखिए इस पाठ के अंदर बताया गया है अंत शुरू से लेकर अंत तक जो लेखक है वो अपने पिता के साथ ज़्यादातर रहता है, उन्हीं के साथ खेलता है, सोता है, खाना खाता है और घूमने जाता है, परंतु अंत में जब उस पर मुसीबत आती है तो वो केवल और केवल माता की आंचल की छाँव में जाकर छिप जाता है और पिता के कहने पर भी वो नहीं आता। अर्थात चाहे कोई कितना ही प्यार करे, परंतु अंत में मुसीबत के समय हमें माता ही याद आती है।